गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। एक कहानी सुनाऊँ। जैसे मान लीजिए कि 2 लकड़ारों वाली कहानी सुनी होगी। 2 लकड़ारे पेड़ काट रहे हैं अलग-अलग। एक लकड़ारा 1 घंटे के लिए चला जाता है कहीं, फिर वापस आता है बहुत तेज़ी से पेड़ काटता है और जो 1 घंटे के लिए पहले चला जाता है, वो बेहतर परफ़ॉर्म करता है। तो दूसरा लकड़ारा उससे क्या पूछता है, "यार तुम 1 घंटे के लिए चले जाते हो और मैं लगातार काम करता हूँ, रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है?" तो वो बताता है कि 1 घंटे के लिए मैं चला जाता हूँ अपने कुल्हाड़ी पे धार लगा, इसलिए मैं बेटर परफ़ॉर्म कर पाता हूँ। कुल्हाड़ी में धार आते ही चलाने लगा। ठीक वैसे ये एआई टूल्स आज के समय के लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स के लिए यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल का हो या कॉलेज का, ये वो धार है। ठीक है? अगर आप इसको इनकार करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप दूसरा वाला लकड़ारे का वाला एग्ज़ाम्पल बनेंगे। दिन दिन भर मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ उसको रिज़ल्ट ज़्यादा मिल नहीं रहा। और जो नए स्टूडेंट हैं, इन सब की इम्पोर्टेंस जानते हैं, समझते हैं, वो अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाएँगे। यानी अपने एजुकेशन को बेटर करेंगे, आपसे ज़्यादा बेटर करके परफ़ॉर्म करेंगे। ठीक है? तो इसी कहानी के साथ हम शुरू करेंगे इन एआई टूल्स को समझना। क्या सीखेंगे हम? देखिए, जीपाई जो है, जीपाई जो एआई है, उसमें हम स्टेम देखते हैं। स्टेम क्या? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है? तो बेसिक लेवल मैथ वगैरह हो गया, जो सीसेट का यूपीएससी में सीसेट का एग्ज़ाम देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो उसका एनालिसिस कैसे करें? बहुत सारे नए स्टूडेंट्स होंगे तो सीसेट नहीं आता, तो सीसेट का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं हम जीपाई से, एआई से, वो इसमें बताऊँगा, दिखाऊँगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा पूरा। फिर है क्लॉड एआई। क्लाउड एआई से हम इन्फोग्राफिक्स बनाना सीखेंगे। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही सुंदर इन्फोग्राफिक्स। जब भी आप कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसमें आप सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद आप उसको इन्फोग्राफिक्स में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको शॉर्ट में याद करने लायक और जब एग्ज़ाम की आप रिवीज़न करेंगे एग्ज़ाम के लिए, 1 महीना पहले, 1 हफ्ते पहले, तो तुरंत-तुरंत क्लिक हो जाएगा दिमाग में। बस इन्फोग्राफिक देखना। ठीक है, जेमिनी से क्या करेंगे हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। जैसे आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं द हिंदू में, बिज़नेस स्टैंडर्ड में या इंडियन एक्सप्रेस में कोई आर्टिकल पढ़ा, उससे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। यहाँ तक कि जब आप आंसर लिखते हैं तो आप चाहते हैं ना कि आपकी कोई कॉपी चेक कर ले डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है? तो खुद से कॉपी कैसे चेक कर सकते हैं, नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, नंबर कैसे मिलेगा उसमें, इवैल्यूएट करना, कॉपी इवैल्यूएट करना, इसमें आज हम सीखेंगे। ठीक है, सुनो एआई है, सुनो एआई से हम एजुकेशनल सॉन्ग बनाना सीखेंगे और एजुकेशनल सॉन्ग मैं बना के दिखाऊँगा अभी आपको, ठीक है? और क्या है, यूट्यूब आस्क फीचर। आप लोग बहुत सारे लोग नोट्स बनाने से कतराते हैं। जैसे यूट्यूब पे आप देख रहे हैं कोई वीडियो एजुकेशनल वीडियो, ठीक है? तो उसमें यूट्यूब आस्क फीचर से हम नोट्स बनाना सीखेंगे कि कैसे हम कॉपी कलम के बिना नोट इस यूट्यूब आस्क फीचर से ही वो जो भी वीडियो हो उसको समराइज़ करके अपने पास कॉपी पेस्ट करके रख, बाद में हमारे काम। फिर उसी का हम हो सकता है इन्फोग्राफिक्स बना लें, सारी चीज़ें सीखेंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस करना, पीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, नीट का हो, आज हम देखेंगे। और टॉपर्स की कॉपी जो होती है यूपीएससी की ना, उनकी भी कॉपी देख एनालाइज़ करेंगे इसी में। एजुकेशनल सॉन्ग बनाना हो, कि ऑनलाइन स्मार्ट नोट्स बनाना हो, क्वेश्चन प्रिपेयर करना हो, प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, आज ये सारी चीज़ें इन एआई टूल से होंगी और आपके सामने होंगी और बहुत बेहतर तरीके से। टॉपर्स की कॉपी को इवैल्यूएट करना, खुद से इवैल्यूएट करना, कंपेयर करना, अपनी कॉपी को लिख आप अपना आंसर लिखा, फिर टॉपर्स की कॉपी से कंपेयर करना। टॉपर्स को कितना नंबर मिला, आपको कितना नंबर मिला, ठीक है? यूपीएससी ये कर सकते हैं। एथिक्स के जो पीवाईक्यू है, जो मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ, पीवाईक्यू बोलता हूँ ना सॉल्व करो, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अपना खुद का एथिक्स का आंसर लिखा होगा, कैसे इवैल्यूएट करेंगे, उसमें हम सारी चीज़ें आज देखने वाले हैं, ठीक है? तो कोई भी आर्टिकल पढ़िए, तो मेंस का क्वेश्चन बनाना, स्ट्रक्चर बनाना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकालना, केस स्टडी बनाना, एथिक्स में केस स्टडी आता है। केस स्टडी कैसे देख सकते हैं, ऐसे के क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब होगा। तो एक-एक करके अब हम देखेंगे, ठीक है? पहला एआई टूल है जीपाई, इस पे आएँगे, तो देखिए ये दिखा है पूरा इसका इंटरफ़ेस है, ठीक है? जीपाई का पूरा इंटरफ़ेस। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे? मान लीजिए प्रीवियस ईयर का क्या कहते हैं कि यूपीएससी का, नीट का कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले हम एक क्वेश्चन नीट का उठाते हैं, ठीक है? ताकि समझ में आए। ये देखिए एक नीट का पीवाई का ये क्वेश्चन हम उठाते हैं, ठीक है? ये नीट का पीवाईक्यू है।
कैसे सॉल्व करेंगे, नीट के एग्ज़ाम वालों के लिए बताया जा रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से कॉपी किया, अब यहाँ पे आया जीपाई पे, जस्ट पेस्ट और यहाँ क्या लिखना है, आप प्रॉम्प्ट दीजिए इसको सॉल्व। अब ये इसको सॉल्व करके आपको बेहतर तरीके से देगा। ये नीट के लिए भी है, यूपीएससी वालों के लिए भी है, आराम से इसे कर सकते हैं। मैंने इसको एक क्वेश्चन दिया है ताकि सॉल्व करिए। मैथ के क्वेश्चन है, अलजेब्रा का हो, अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो, ये अच्छे से कर देगा आराम से। आप सॉल्व करके देखिए, आपको अच्छे से इसका आंसर भी दे देगा। एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन, प्रॉब्लम, अब इसका आंसर नीचे लोड हो रहा है। आंसर पूरा सॉल्व करके क्या किया, आंसर दे दिया। आंसर क्या है? 2 पहला, पहला इसका आंसर है ये वाला, ठीक है? ये नीट वालों के लिए था, ये नीट वालों का क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, नीट का एक क्वेश्चन उठाया, जो पीवाईक्यू का है, द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज़, ये क्वेश्चन है पूरा, फिर नीचे ऑप्शन है और इसको देखिए कितना बेहतर तरीके से सॉल्व करके, कैलकुलेट करके पूरा आंसर डिफाइन करके इसने बता दिया, ठीक है? ये टूल काफ़ी बेहतर है आपके पढ़ने के लिए। ये नीट के लिए हो गया, अब बोलेंगे कि अ, यूपीएससी वालों का बताओ। यूपीएससी वालों के लिए क्या है? तो देखिए यूपीएससी के साइट पे पहले जाएँगे हम। यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठाएँगे। ये यूपीएससी की साइट पे आके पहले सिविल सर्विसेज़ अप्लाई कर दें। यहाँ से आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। ठीक है, सिविल सर्विसेज़ का ये है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सीसेट उठाते हैं, पहले सीसेट उठाते हैं। ये रहा जनरल स्टडी दूसरा पेपर। देखिए, ये पीवाईक्यू है, यूपीएससी का है ये। मान लीजिए रैंडम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है? ये पकड़ लेते हैं। ये उठाया, कॉपी किया, अब आएँगे जीपाई। ये आए, क्या करना है? क्या करेंगे जीपाई पे आके? सीधा सिंपली पेस्ट किया, क्या करेंगे? सॉल्व, ठीक? अब ये सॉल्व करके देख, ये टी-सेट बताया जा रहा है यूपीएससी का। ऐसे अपने से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हिंदी, इंग्लिश दोनों के लिए। अभी प्रॉब्लम हो सकती है कि हिंदी अगर ये इंग्लिश में पूरा दिया, तो इसको हिंदी कैसे करेंगे अभी मैं बता देता हूँ। नहीं समझ में आया तो अब इसको सॉल्व करने दीजिए। ये सॉल्व हो गया, आ गया। ये क्वेश्चन है हमारा, ये आंसर, ठीक है? आ गया। पूरा अच्छे से सॉल्व किया। क्या आंसर दिया है? ए, ए ऑप्शन है। 4 मैंने आंसर किया पूरा। ठीक है, अब आपको लग सकता है कि ये यार ये पैटर्न पूरा समझ नहीं आ रहा, ये सॉल्यूशन पूरा नहीं समझ में आया इंग्लिश में, ठीक है? तो इंग्लिश वाले तो समझ लेंगे, लेकिन देखिए इसको पूरा आसान से और आसान करना है तो क्या करना है? हिंदी करेंगे। ये किया कॉपी, अब क्या करेंगे? सीधे चैट जीपीटी पे चले जाएँगे। नहीं समझ में आया, चैट जीपीटी पे जाइए। अभी जेमिनी पे हम बताएँगे कैसे होगा। ये चैट जीपीटी पे आए, पेस्ट करिए, ठीक है? पेस्ट किया, अब लिख लीजिए समझो। बस सिंपल लिखना है, कुछ ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं करना। देखिए, स्टेप 1 कंडीशन समझाएगा आपको, उसका मतलब क्या है। स्टेप 2, स्टेप 3, फिर सीधे स्टेप 4 समझाते-समझाते आपको बताएगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों है, ठीक है? ये पूरा स्टेप समझ में आया? अगर यहाँ से आपको ची-पाई पे गए, आपको सॉल्यूशन मिल गया, पूरा समझ में आ गया, इंग्लिश वालों के लिए ठीक है, इंग्लिश वाले समझ गए। हिंदी वालों के लिए दिक्कत हुआ तो क्या होगा, कॉपी करके क्या करना है, सीधे चैट जीपीटी में पेस्ट कर देना, तो पता चल जाएगा। सॉल्व कितना बेहतर किया है, 4 आंसर है इसका और ये पूरा सॉल्यूशन भी दिया है। तो जो नीट वाले थे उनको समझ में आया कि नीट का एग्ज़ाम क्वेश्चन कैसे फेस करना है इसपे। फिर सीसैट वालों को समझ में आया, जो यूपीएससी वाले हैं और जो एसएससी वाले हैं, वो भी इसी तरीके से करें। उनको नहीं समझ में आया, कॉपी किया, एसएससी का पीवाईक्यू लिया, कॉपी किया, इसे पेस्ट किया। उनको जीपाई समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेगा। तो ये एक टूल था एआई जीपाई, ठीक है? स्टेम से जुड़ा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, सारी चीज़ें ये करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है? आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम का क्वेश्चन लाइए, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ठीक है? तो ये सब करेगा, केमिस्ट्री का भी करेगा, फिज़िक्स का भी करेगा, सब कर देगा। ये था जी5, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टूल पे चलेंगे, कौन सा? जेमिनी, ये है जेमिनी।
जेमिनी पे क्या करने वाले हैं हम पी वाई क्यू क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये दिखाते हैं। पहले मान लीजिए हम कोई आर्टिकल पढ़ाते हैं। आज मैंने आर्टिकल पढ़ा है बिजनेस स्टैंडर्ड का, तो मैं बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल उठाता हूँ, कोई भी रैंडम आज का। आज का हाँ, आज का है ये है द इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल डिसऑर्डर। ये पकड़ते हैं आर्टिकल। ठीक है, ये कॉपी किया, ये कॉपी कर लिया, ले जाके जेमिनी पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और क्या बोलेंगे समझाओ। अब वो जेमिनी आपको समझाएगा। हमारा पर्पज़ क्या है। पिछले सेशन में हम देख चुके थे कि कैसे जो आप आर्टिकल द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस का ओपिनियन पेज, द जिस्ट पेज पढ़ते हैं, तो कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर उससे क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ सकता है। देखिए मुख्य विचार क्या है, दक्षता बनाम लचीलापन, एफिशिएंसी वर्सेस रेजिलियंस। ये इस आर्टिकल को अच्छे से बता रहा है। हमारा पर्पज़ क्या है, इसने पूरी अच्छी तरीके से बताया सब। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ग्लोबल डिसऑर्डर के कारण पहले की नीति क्या थी, अब की नीति क्या है, वो कंपेयर करके सारी चीज़ें बताई है इसमें। ठीक है, हमें क्या करना है इसका प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बनाना है। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि रिलेटेड टू दिस आर्टिकल आर्टिकल या फिर इंग्लिश में ना लिख के, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, नॉर्मल आप इंग्लिश जाना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हैं तो उसको लिखिए कि इससे जुड़ा यूपीएससी के यूपीएससी प्रीलिम के लिए जितने भी क्वेश्चन चाहिए, 5 क्वेश्चन चाहिए, 5 लिखिए, 5 क्वेश्चन बनाओ या प्रिपेयर करो, जो भी लिखना है लिखिए, एंटर कर दीजिए। अब ये देखिए यूपीएससी से जुड़ा हुआ इससे इस आर्टिकल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना के देगा। अगर आपने आर्टिकल को अच्छे से एनालाइज किया, पढ़ लिया, आप चाहते हैं कि एमसीक्यू लगाएँ, तो एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू बनाएँ पहले। तो फिर क्या करना है, इस पे जाना है, जेमिनी पे। ये काम चैटजीपीटी से भी हो सकता है, लेकिन मैं चैटजीपीटी से पहले बता चुका हूँ। ठीक है? इसलिए मैं आपको जेमिनी के बारे की खासियत बता रहा हूँ। इस पे इन्फोग्राफिक्स इस पे भी बन सकते हैं, इस पे भी माइंड मैप बन सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। दोनों ही चीज़ कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, इस पे बनने देते हैं, चैटजीपीटी भी साथ-साथ में चैटजीपीटी भी चलते हैं। दोनों की खासियत एक साथ देख लेंगे। इसको करने देते हैं, चैटजीपीटी पे आते हैं। चैटजीपीटी पे आते हैं, चैटजीपीटी में भी सेम खासियत है। ये भी माइंड मैप बनाएगा देखिए। ये कॉपी करके इस पे बस क्या करना है, मुझे पेस्ट करना है। इस पे कोई प्रॉम्प्ट मैं नहीं दूँगा क्योंकि लंबे आप प्रॉम्प्ट क्या देंगे कि इसको समझाओ सिंपल। अब वो समझाएगा। देखिए पूरा आ गया। ये चैटजीपीटी है। ग्लोबल डिसऑर्डर क्या है, पहले की दुनिया क्या है, अब क्या हो रहा है, पहले इम्पोर्टेंट था, अब क्या इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। इंडिया का इस पर क्या असर पड़ेगा, इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, सॉल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें। ये आर्टिकल समझा रहा है पूरा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स के बनाओ, यूपीएससी वालों के लिए। किसी भी एग्जाम के लिए आप दे रहे हैं, अगर द हिंदू आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए अब क्या किया इसने, क्वेश्चन बनाया, ग्लोबल डिसऑर्डर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के विचार कीजिए। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन इसने क्या बनाया, इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया और बहुत बढ़िया बनाया। एकदम यूपीएससी के लेवल को के तुलनात्मक रूप से बेहतर, उतना ही उसके लेवल को मैच करते हुए बनाया। ये नीचे आंसर भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर, ये सब इस आर्टिकल से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन इससे बना है। अब क्या करना है, ये देखिए, ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बना। अब 5 क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मेंस का क्वेश्चन बनाएँगे। हम बोलेंगे कि मेंस का क्वेश्चन बनाओ। अब ये देखिए मेंस का भी एक क्वेश्चन बनाएँगे। एक मेंस का क्वेश्चन बनाया, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में एफिशिएंसी की जगह रेजिलियंस और फ्लेक्सिबिलिटी ने ले ली है। इस कथन के संदर्भ में वैश्विक आर्थिक परिवर्तन और भारत पर इसके प्रभाव को विश्लेषण करिए। इकोनॉमिक प्लस इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, ये उसको दिखा भी देगा कहाँ किस से रिलेशन है। जीएस3 इकोनॉमी, जीएस3 प्लस पॉलिसी से, जीएस3 इंडियन इकोनॉमी से बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके दे दिए थे। और इसने आंसर राइटिंग का टिप्स भी दिया है। कैसे दिया है, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, बॉडी में क्या होगा, कंक्लूजन में
ये इसका बढ़िया तरीके से इसने बताया। अब देखिए, आप क्या करेंगे, माइंड मैप बनवाना है, माइंड मैप बनवाइए, माइंड मैप बनाओ। ये क्या करेगा, माइंड मैप भी बनाएगा, ये चैट जीपीटी माइंड मैप भी तैयार करेगा। इससे पहले वाले सेशन में बताया है, लेकिन मैं तुलनात्मक रूप से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्लाउड एआई भी आपको दिखाना है, क्योंकि क्लाउड एआई क्या है, इन्फोग्राफिक्स के लिए बहुत बेहतर है। इसने क्या बनाया है, माइंड मैप इस तरीके से बनाया है। पूरा का पूरा आपको स्ट्रक्चर समझना है। कुछ भी पढ़ना है स्मार्ट तरीके से पढ़िए। कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाना है, इससे बनवाइए, तुरंत नोट्स बना के दे देगा आपको। जिन्होंने पिछले वाला एआई टूल वाला वीडियो नहीं देखा, वो देखेंगे कैसे इन सबको नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें देखेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया माइंड मैप। इसने क्या किया, पूरा माइंड मैप बनाया। अब क्या करना है, इन्फोग्राफिक देखना है, इन्फोग्राफिक इन्फोग्राफिक बनाना है। तो देखिए बहुत बढ़िया इन्फोग्राफिक भी बनाया। जेमिनाई पे देखिए, इसने देखिए जेमिनाई पे क्वेश्चन बना हुआ है। अब क्या किस पे आ गया, जेमिनाई पे। जेमिनाई पे हमने क्या बोला था कि क्वेश्चन बनाओ, ये था क्वेश्चन बनाओ, इसने क्या किया, क्वेश्चन बना दिया। देखिए आपको इसको सॉल्व भी कर सकते हैं यहीं पे। देखिए ये किया है कि ये पूरा क्वेश्चन बनाया, अब क्वेश्चन क्लिक करेंगे, देखिए राइट हुआ, आगे बढ़िए नेक्स्ट। क्वेश्चन सॉल्व खुद भी कर सकते हैं, इसे करके आगे बढ़ते जाइए। सही गलत वो बता भी देगा, कितना आपने गलत किया है, ठीक, नीचे 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 हिंट भी करेगा। ये है जेमिनाई का कमाल। समझ में आया? ये ओपन करिए, इसने क्वेश्चन बना दिया। हम ये जेमिनाई पे है, उससे पहले हम चैट जीपीटी दिखा रहे थे। इसी आर्टिकल से रिलेटेड जेमिनाई पे किस तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, सॉल्व आप रियल टाइम में इसको सॉल्यूशन सॉल्व भी कर सकते हैं यहीं। सीधे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, उसको टिक करिए, सही गलत, नेक्स्ट आगे बढ़िए। ठीक, आपको इवैल्यूएशन करने का आपको यहीं पे पता चलेगा आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। आप अपना परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं इससे। मतलब जो आर्टिकल पढ़ा, उसको एनालाइज़ किया, ढंग से पढ़ा, फिर उससे क्वेश्चन प्रिपेयर करा, फिर सॉल्व किया। फिर यहाँ पे देखिए जैसे रियल टाइम में आपका कितना सही कितना गलत, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देता है। ठीक है, अपने क्विज़ को जो दिया उसको रिव्यू करिए, कितना सही किया, कितना गलत, सब शो करेगा। ठीक है, ये है जेमिनी। अब हम क्या बोलेंगे इसे, इन्फोग्राफिक बनाओ। जैसे उसमें बनवा रहे थे, अब हम इसमें बनाएंगे। ये टूल्स का ऑप्शन नीचे दिया है, यहाँ पे टूल्स क्लिक करेंगे, क्रिएट इमेज पे जाएंगे, यहाँ लिख दीजिए इन्फोग्राफिक बनाओ। हम उस पर भी देख लेते हैं, चैट जीपीटी पे तुलना कर लेते हैं कैसे कैसे चल रहा है दोनों का। ये चैट जीपीटी है, और हम इससे भी बनवाते हैं, मैक इन्फोग्राफिक। ये अब ये इन्फोग्राफिक बनाएगा, ये चैट जीपीटी है। हम जेमिनाई और चैट जीपीटी का तुलना कर रहे हैं दोनों पे। ये जेमिनाई में कैसे किया है, उसने क्विज टाइप का बनाया, और चैट जीपीटी ने क्या किया, सीधा सीधा क्वेश्चन बना के दिया, नीचे आंसर दिया उसका। ठीक है, अगर आपको किसी को देना है क्वेश्चन बना बना के, तो इस तरीके से कर सकते हैं। आर्टिकल बनाया, आर्टिकल समझा, खुद समझा, क्वेश्चन बनाया, फिर सॉल्व किया उसको। ये सेल्फ स्टडी, जो सेल्फ स्टडी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए अभी इन्फोग्राफिक्स आएगा, ये चैट जीपीटी का है, फिर हम जेमिनी का भी देखेंगे कैसे वो बना रहा है। फिर क्लाउड एआई में कैसे इन्फोग्राफिक्स पढ़ने पढ़ाने के लिए बनाया जा सकता है, वो देखेंगे। जेमिनी पे चलते हैं तब तक, जब तक ये बनाता है, लगभग बना ही था, ऑलमोस्ट डन। ये देखिए, ये क्या है, ये इन्फोग्राफिक्स इसका है। ये देखिए, वैश्विक विकार की अर्थव्यवस्था दक्षता दक्षता से लचीलेपन तक, ये इन्फोग्राफिक्स है जेमिनी का। पूरा बहुत अच्छे तरीके से इसने डेवलप किया है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में नहीं पसंद है, इंग्लिश में इसका इन्फोग्राफिक्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बस लिख दीजिए कि इंग्लिश टेक्स्ट, इंग्लिश इंग्लिश टेक्स्ट, इंग्लिश टेक्स्ट में इन्फोग्राफिक्स बन। ये हिंदी का इन्फोग्राफिक्स है, ये जेमिनी ने बनाया है। ठीक है, ये पढ़ने पढ़ाने के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अब आराम से ज़बरदस्त तरीके से इसको समझा सकते हैं।
बस इन्फोग्राफिक्स बनाया, डाउनलोड किया, यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है इसमें, ठीक है? यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ये डाउनलोड कर लेंगे और आराम से समझ जाएँगे। अपने स्लाइड पे लगा के पढ़ना है, खुद समझना है तो खुद भी इसका नोट्स, इन्फोग्राफिक नोट्स बना सकते हैं। यूपीएससी या पीएससी वाले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या होता है, लास्ट एंड पॉइंट पे समझने में काफ़ी आसानी होता है इन सब चीज़ों को, रिवीजन करने में काफ़ी फास्ट हो जाता है, काफ़ी बेहतर होता है। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? चैट जीपीटी का इन्फोग्राफिक। तुलनात्मक रूप से दोनों देखिए, दोनों ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया है। ये डाउनलोड करके देखते हैं, बड़ा ये ग्लोबल डिसऑर्डर फ्रॉम एफिशिएंसी टू रेजिलियंस। व्हाट इज़ ग्लोबल डिसऑर्डर? नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा-सा डिफिनेशन दिया है, व्हाट इज़ हैपनिंग, वॉर, ट्रेड वॉर, सप्लाई चेन, एनर्जी क्राइसिस, इससे ग्लोबल डिसऑर्डर बनता है। ठीक है, सिक्योरिटी अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी, तो सिक्योरिटी अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड, पहले क्या चलता था? एफिशिएंसी, यूक्रेन मिडिल ईस्ट ट्रेड वॉर। अब रेजिलियंस पे फोकस कर रहे हैं, ट्रेड डिस्ट्रप्शन, सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी। ठीक है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स क्या कर रही है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर पे फोकस कर रही है। रिस्क क्या है इसमें? चूजिंग विनर इज इक्वल टू चूजिंग लूजर। अगर आप विनर्स को चूज कर रहे हैं तो आप कुछ लोगों को लूज करेंगे। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इन पॉलिसी, मल्टीपल सप्लाई चेन, बेटर डेटा यूज, रेजिलियंस इज द न्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी, फ्लेक्सिबल इकोनॉमिक सर्वाइवल। देखा कितना जबरदस्त बनाया इसने? ये चैट जीपीटी का है, ये चैट जीपीटी का है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सेव ऑप्शन है, सेव कर लिए, हो गया। ये चैट जीपीटी का है और ये जेमिनाई का है। ये जेमिनाई ने इंग्लिश में बनाया, मैंने बोला कि इंग्लिश में बनाया। तो इकोनॉमिक्स ऑफ ग्लोबल डिसऑर्डर फ्रॉम एफिशिएंसी टू रेजिलियंस, ओल्ड नॉर्मल, न्यू नॉर्मल, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ पे पहले फोकस करते थे, अब किस पे फोकस करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेशन और रेजिलियंस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 3 4 सब पे फोकस करके लिखा। इतना पढ़ने पढ़ाने में आप जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने एक शॉर्ट नोट जो बनाते हैं आप ना, ये आपका शॉर्ट नोट है, आप सेव करते चले जाइए, फोल्डर बनाइए, सेव करते चले जाइए। तो क्या क्या हो गया, हमने क्या क्या देख लिया? चैट जीपीटी और जेमिनाई का तुलना कर लिया। आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, उसको ला के कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। उससे क्या क्या कर सकते हैं? इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंस क्विक और क्विज टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। मतलब रियल टाइम में आप सॉल्व करिए और अपना मूल्यांकन भी कर लीजिए, जो कि जेमिनाई पे हो रहा था। ऊपर देखा ये हमने, ये वाला, ये देखिए क्वेश्चन बना है क्विज टाइप, यहाँ से हमने सॉल्व किया और पूरा अपना परफॉर्मेंस भी रिव्यू कर लिया। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, तो जेमिनाई हो गया और चैट जीपीटी से हमने कंपेयर भी कर लिया। अब हमको क्या देखना है? क्लॉड एआई। हम क्लॉड एआई का इन्फोग्राफिक देखेंगे। ये है क्लॉड एआई। क्लॉड एआई पे जाएंगे, सीधा नेट पे सर्च करेंगे क्लॉड एआई। क्लॉड एआई पे जाके हम क्या करेंगे? ये जो इन्फोग्राफिक्स हमने बनाया है, सॉरी, ये जो माइंड मैप बनाया है हमने, यहाँ इस माइंड मैप को देखते हैं। इसी माइंड मैप को यहाँ से कॉपी करने का ऑप्शन है, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, जो पहले बनाया था हमने चैट जीपीटी पे। मत क्लॉड एआई पे आइए, पेस्ट करिए, अब बोलिए मेक इट माइंड मैप, तुलना करते हैं इस पे कैसा माइंड मैप बना। ऑलरेडी माइंड मैप चैट जीपीटी का देख लीजिए, इसका माइंड मैप देखते हैं कैसे बनाया। ये काफ़ी बेहतर बनाता है माइंड मैप, काफ़ी अच्छा बनाया और इन्फोग्राफी भी बहुत ज़बरदस्त बनाता है। देखिए इसने कैसे माइंड मैप बनाया, पूरा ग्लोबल ऑर्डर लकीर से खींच खींच, कॉजेज, वॉर्स, ट्रेड वॉर्स, सप्लाई चेन, एनर्जी क्राइसिस, रियल टाइम में बन रहा है। ओल्ड वर्सेस न्यू मॉडल, ओल्ड एफिशिएंसी, ओल्ड क्या है? एफिशिएंसी प्लस ग्रोथ, न्यू रेजिलियंस एंड अडेप्टेशन, इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, ऑयल प्राइस राइजिंग, ट्रेड इशू प्लस टैरिफ, इन्फ्लेशन प्रेशर, इन्फॉर्मल सेक्टर, फ्लेक्सिबल क्विक रिकवरी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। ये क्लाउड एआई बना रहा है सब, तुलना कर रहा है, पूरा तुलनात्मक रूप से बना रहा है। देख रहे हैं, एक बीच में लकीर है और तुलना कर रहा है, पहले का, कॉस्ट का, होल्डिंग मॉडल सब। अब देखिए, की इनसाइट एग्जाम, सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी, रेजिलियंस इज इक्वल टू न्यू ग्रोथ। अगर आपको ये है क्लाउड एआई का माइंड में, अब आपको लगता है कि एक एक चीज़ को पढ़ना चाहिए, बस जाके उसी पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक किया नीचे, अब उसको समझाएगा। ओल्ड ऑर्डर, ओल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक मॉडल, एक करके समझा रहा है। ठीक है, ये बहुत पढ़ने पढ़ाने में आप इस्तेमाल करिए। अब आप चाहते हैं कि इसको डाउनलोड करें,
ठीक है, यहाँ पे नीचे 3 डॉट दिखेगा, डाउनलोड फाइल या कॉपी क्लिक करके आप पेस्ट कर अपने सेव कर लीजिए। ये क्लिक किया, डाउनलोड किया, सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पे पूरा सेव, ये आ गया पूरा माइंड में, सेव है। तो क्या है, क्लॉडिया इसके लिए ज़बरदस्त। अब आप चाहते हैं कि इन्फोग्राफिक्स बनाएँ, तो इन्फोग्राफिक्स भी देखते हैं। इन्फोग्राफिक 1 सबसे बेहतर इन्फोग्राफिक्स है चैट जीपीटी का और जेमिनी। इन दोनों का इन्फोग्राफिक ज़बरदस्त है। मुझे काफ़ी पर्सनली ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि सही तरीके से समझाते हैं। अभी नोशन एआई वगैरह बचा है, नोशन एआई गेम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कॉपी वगैरह देखेंगे कि कैसे कॉपी इवैल्यूएट कर सकते हैं। अपना खुद का लिखा हुआ पहले तो टॉपर्स की कॉपी इवैल्यूएट करेंगे, ताकि आपको पता चले कि ये इसका इन्फोग्राफिक बहुत ही नॉर्मल बनाया हुआ है। तो इन्फोग्राफिक्स के मामले में अगर आपको इन्फोग्राफिक्स बनवाना है तो जेमिनी से बनवाइए या चैट जीपीटी से बनवाइए, वो ज़्यादा बेटर बनाएगा। ये सीधा-सीधा लिखा हुआ बनाया हुआ है। लेकिन इसका जो माइंड मैप है वो ज़बरदस्त बनाता है। ये माइंड मैप वगैरह ये बेहतर बनाता है। इन्फोग्राफिक्स के मामले में ये नॉर्मल इस तरीके से बनाया है। तो इन्फोग्राफिक्स के लिए किस पे जाना है, आप खुद ही देख लीजिए। इन्फोग्राफिक्स इसका देखिए, अब इसका इन्फोग्राफिक्स देखिए और ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त बना हुआ है इन्फोग्राफिक्स। ये है चैट जीपीटी का, जेमिनी का देखिए, जेमिनी का भी ज़बरदस्त इन्फोग्राफिक्स है। ये भी देखिए, दोनों का तुलना बेहतर है। क्लाउड एआई का क्या है, ये बनाया है, लेकिन इसका माइंड मैप ज़बरदस्त, माइंड मैप बेहतर बनाया है। ठीक है? तो ऐसे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे करता है, ये देखना है हमें। ठीक है? जेमिनी से करवाते हैं। ठीक है? कॉपी चेक करवाते हैं। अब हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक है, हम कॉपी चेक करवाएँगे। टॉपर्स के कॉपी, अभी जो 2025 में बने हैं ना, उनमें से 1 का 2 का हमने एथिक्स का पेपर कॉपी लिया हुआ है। ये एक आस्था है, आस्था करके 9th रैंक आया है, उन्होंने ए से लिखा हुआ है, तो हम इनका ए से का कॉपी चेक करते हैं। ठीक है? ये है कॉपी, उन्होंने किसी संस्था में कॉपी लिखा हुआ है अपना, तो इनकी कॉपी को इवैल्यूएट करते हैं। इसको ले जाके सीधा पेस्ट करते हैं। ये रहा जेमिनी, यहाँ ऑप्शन प्लस पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल, ये डी ऑप्शन, टॉपर्स कॉपी, आस्था, ए से। ठीक है? अब मैं क्या लिखूँगा, इस कॉपी को इवैल्यूएट करके मार्क मार्क और लिखिए परफॉर्मेंस, इसका रिव्यू करो, परफॉर्मेंस रिव्यू करो। ठीक है? जस्ट चैट जीपीटी में जाके भी देख करवा लेते हैं, दोनों का तुलना देख लेते हैं साथ में ही। यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देते हैं, दोनों का साथ में देख लेंगे। चैट जीपीटी तो हमने नहीं रखा था, लेकिन फिर भी इसमें चेक करते हैं। इस कॉपी को इवैल्यूएट करके मार्क दो और परफॉर्मेंस 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 रिव्यू करो। इससे भी करवाते हैं और इस जेमिनी से भी देखते हैं। हिंदी में चाहिए हिंदी में मिलेगा, जिस टाइप में इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में आएगा। हिंदी इंग्लिश प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो इंग्लिश। ये देखिए, चैट जीपीटी ज़्यादा फास्ट है। देखिए स्कोर क्या है, ओवरऑल मार्क 250 में से 105 स्कोर। कैटेगरी वाइज क्या है, कंटेंट आइडिया पे कितना दिया, 150 से 125 से 55। स्ट्रक्चर फ्लो पे 50 टू 20। लैंग्वेज एक्सप्रेशन से 40 टू 18 दिया। एग्जांपल वैल्यू एडिशन से 35 टू 12 नंबर। ए से ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्लानिंग इज अ डिजास्टर इन स्लो। इन्होंने जिस जिस टॉपिक पे लिखा है, इन्होंने जिस भी पेपर में, उनको नंबर दिया गया है। कैसे किया है, स्टोरी इंट्रोडक्शन वेरी गुड अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल कवरेज, पॉल्यूशन, अर्बन हीट आइलैंड, ट्रैफिक, कम पॉवर्टी। एग्जांपल चेन्नई फ्लड, दिल्ली सिस्मिक जोन। ठीक है, वीकनेस भी दिखा दिया है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, जिन्होंने ये कॉपी लिखा है, जो 9th रैंक है, उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ग्रामर ग्रामर काफ़ी एरर है। रेन कंटिन्यूअसली पोर्ड द वोल सिटी विथ वाटर, एवरी सी रीच इन होम। एक रॉन्ग किया गया, यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है, मार्क कट होते हैं इसमें।
इतना बढ़िया तरीके से इसने परफॉर्मेंस को रिव्यू किया है। ओवर जनरलाइजेशन, 2 आंसर लिखने होते हैं, 2 ऐसे लिखने होते हैं, तो दोनों का परफॉर्मेंस रिव्यू किया है। ठीक है? ओवर जनरलाइजेशन, हिटलर एग्ज़ाम्पल यूज़ किया है, पेज 24 पे गलत, ठीक है? लैंग्वेज एंड ग्रामर एरर, ही हैड एवरीथिंग इवन फ्लैट ऑन मून, रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। ये क्या हुआ है? कॉपी चेक किया गया है और फिर क्या कर रहा है? सॉल्यूशन दे रहा है कि हाउ टू इम्प्रूव यूपीएससी प्रॉपर स्ट्रैटेजी, फिक्स लैंग्वेज, यूज़ ऐसे फ्रेमवर्क, ऐड वैल्यू, यूज़ डायग्राम्स, टारगेट प्लान। ठीक है? ये क्या किया? जो टॉपर है, आस्था रैंक 9 उसकी कॉपी चेक कर रही है चैटजीपीटी ने, अभी आपके सामने हुआ ये। ठीक है? एक और टॉपर की कॉपी पकड़ लेते हैं, अभी गूगल जेमिनी भी देखते हैं क्या है। ये देखिए, इसने भी एनालाइज़ किया। इसने कितना नंबर दिया? सेक्शन ए अर्बनाइजेशन, सेक्शन बी लोनलीनेस। ठीक है? 50 से 60 के बीच में मार्क दिया इसने, 57 से 60 के बीच में मार्क दिया इसने। ये क्या है? जेमिनी इसने मूल्यांकन किया कॉपी को पूरा। इसने भी इसने भी नंबरिंग किया। मैंने बोला था कि मार्क दो, परफॉर्मेंस रिव्यू करो। तो इसने नंबर दिया दोनों को। इन्होंने क्या चुना था? सेक्शन ए में अर्बनाइजेशन, सेक्शन बी में लोनलीनेस। तो 50 से 60 मार्क मिला, एक में 57 से 60 के बीच में मार्क मिला और इसको परफॉर्मेंस रिव्यू किया। ठीक है? लेकिन सबसे बेटर किसमें मिला? हमें चैटजीपीटी ज़्यादा बेटर है, जेमिनी से ज़्यादा बेटर चैटजीपीटी है। तो आप क्या यूज़ करें? चैटजीपीटी यूज़ करिए, जेमिनी से बेटर क्या है? चैटजीपीटी। तो कॉपी रिव्यू करने के लिए अपना खुद कॉपी पूरा चेक करें और इस पे ले जाके पेस्ट करके कॉपी चेक कर लें। अब हम एक और रैंकर की कॉपी उठाएँ। कौन-सा रैंकर है? एक और रैंकर उठाइए। ये रैंक 3 किसी का है, ठीक है? हम इसकी कॉपी चेक करेंगे। ये इसने एथिक्स लिखा हुआ है, तो एथिक्स का कॉपी इस पे पेस्ट करते हैं। सेम चीज़ इससे भी करवाएँगे। क्या करना है? परफॉर्मेंस चेक करना है, मार्क देना है। पेस्ट किया। अब देखिए, अभी रैंक 3 किसी का है ये, तो रैंक 3 अभी जो आया है, उसकी कॉपी चेक हो रही है। क्या कर रहा है? चैटजीपीटी कॉपी चेक कर रहा है। जेमिनी का परफॉर्मेंस क्या है कॉपी चेक करने के मामले में? ठीक नहीं है, लेकिन इसका ज़्यादा बेटर है। कितना मार्क दिया? 250 से 92। सेक्शन ए थ्योरी क्वेश्चन, कंटेंट पे कितना दिया? 45, स्ट्रक्चर पे कितना दिया? 40 से 80, एग्जांपल थिंकिंग 13 से 10, पूरा 170 से 73। सेक्शन बी एथिकल एनालिसिस 30 में से 10। सेक्शन एनालिसिस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बेसिक लेवल गुड। स्ट्रक्चर वीकनेस क्या है? डेप्थ मिसिंग। थिंकिंग एंड रिपोर्ट कम यूज हुआ है। थिंकर्स और रिपोर्ट्स कम यूज हुए हैं। कांट, गांधी, रॉक, नोलन कमिटी, एआरसी रिपोर्ट, मार्क, ये सारी चीज़ें। ये नोलन कमिटी, एआरसी रिपोर्ट, ये सब मैं भी एथिक्स में पढ़ाता ही हूँ। ठीक है? तो ये देखिए कॉपी कैसे चेक हुआ है। स्टेक होल्डर, मेजर प्रॉब्लम, ऑप्शनल एनालिसिस वीक, प्रोस कॉन्स, मतलब बेटर तरीके से कॉपी चेक कर रहा है ये और इम्प्रूव करने का स्ट्रेटेजी भी बता रहा है। केस स्टडी फार्मूला फॉलो दिस स्ट्रिक्टली, स्टेक होल्डर, एथिकल इशू, ऑप्शंस, प्रोस कॉन्स, बेस्ट ऑप्शन, कंक्लूजन, हर केस स्टडी में। समझ में आया? कैसे कॉपी चेक करा रहा है? तो कॉपी इवैल्यूएट करना समझ में आ गया। अब अपना खुद का कॉपी चेक करिए और इनकी कॉपी से कंपेयर करिए। इसी से इवैल्यूएट करवाइए, एआई टूल से इवैल्यूएट करवाइए और कंपेयर करिए टॉपर से, तो समझ में आया होगा। कॉपी आपके सामने चेक हुआ है, कैसे चेक हुआ है आपने देखा। अब हम क्या करेंगे? केस स्टडी बनाएँ। मैंने क्या बोला था कि हम केस स्टडी बना के देखेंगे। तो मैं जाता हूँ एक ये पेपर पे, न्यूज़पेपर पे जाता हूँ, ठीक है? ये न्यूज़पेपर अब मुझे क्या करना है? केस स्टडी बनाना है। ये उठाते हैं। एथिक्स के लिए केस स्टडी बनाते हैं। कमोडिटी प्राइस शॉक में कीप इन्फ्लेशन सेफ, ठीक? ये देखते हैं। अब मैं बनाऊँगा केस स्टडी। कॉपी किया, सीधा चैटजीपीटी पे, जेमिनी इस मामले में थोड़ा परफॉर्मेंस का वीक है। ये सब फ्री टूल है, फ्री एआई टूल से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेड वर्ज़न जाने में आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है? इसमें क्या लिखूँगा मैं कि एथिक्स एथिक्स के लिए एथिक्स के लिए केस स्टडी बनाओ और यूपीए। अब देखिए ये क्या एनालाइज़ करेगा और एथिक्स के लिए केस स्टडी बनाएगा। केस स्टडी आप सॉल्व करते हैं उससे। टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट एथिक्स और पब्लिक वेलफेयर से जुड़ता है। ये किससे रिलेट कर रहा है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट एथिक्स और पब्लिक वेलफेयर।
केस स्टडी। हाल ही में ने चेतावनी दी कि वेस्ट एशिया में बढ़ते युद्ध तनाव के कारण ऑयल और कमोडिटी प्राइस में शॉक आ सकता है, जिससे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट ये सब बढ़ा सकता है। इसी दौरान सरकार के जियोपॉलिटिकल डिसीजन ले रही है कि जिनका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। दूसरी ओर प्राइवेट क्रेडिट सेक्टर में रिस्क बढ़ रहा है। ठीक है? आप एक सीनियर सिविल सर्वेंट यानी आईएएस ऑफिसर है, जो भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिक एडवाइजर। आपके लिए प्रश्न है, इस केस में कौन-कौन से नैतिक मुद्दे शामिल हैं? एक सिविल सेवक के रूप में आपके सामने क्या दुविधाएँ होंगी? आप इस स्थिति में क्या कदम उठाएँगे? इस केस में किन-किन एथिकल वैल्यूज़ की आवश्यकता है? मॉडल उत्तर देखिए, नैतिक मुद्दे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, महँगाई का बोझ गरीब वर्ग पर अधिक पड़ता है। ये सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ये पूरा क्वेश्चन है, आपके सामने न्यूज़पेपर से मैंने निकाला, एक केस स्टडी बनाया, ठीक है? मॉडल उत्तर के रूप में ये आया, नैतिक दुविधा, एथिकल डिलेमा दिखा रहा है इसमें। एक्शन प्लान कि आप क्या करेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, सारे मेजर्स दिखाए गए हैं। रेगुलेटरी रिफॉर्म, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, एथिकल कम्युनिकेशन, क्या-क्या करना है और आवश्यक एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रूडेंस। ठीक है? समझ में आया? कैसे सॉल्व हो रहा है? अब आप क्या करेंगे, अगर आपको दिक्कत आ रही है, आप प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर उठाइए, एथिक्स का उठाएँगे, क्या करना है, सीधे ले जाके कॉपी, अब कोई आपको केस स्टडी नहीं समझ में आए, कॉपी करा, पेस्ट किया, पहले मैं दिखाऊँगा, ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियरिटी आए इस मामले में। चलिए, ये गए हम यूपीएससी के साइट पे, यूपीएससी यूपीएससी के पेपर में निकालते हैं, सिविल सर्विसेज अप्लाई करते हैं, एक मेंस का क्वेश्चन उठा लाते हैं। ये प्रीलिम्स है, ये सिविल सर्विस का मेंस का एग्ज़ाम है, ठीक है? अब हम उठाते हैं जनरल स्टडीज़ का ये पेपर है, ये 4 पेपर हमारा क्या है, एथिक्स से जुड़ता है, उठाते हैं इसको, सामने रखते हैं। मैं बार-बार क्यों बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। प्रीलिम्स हो, चाहे पीएससी वाले हो, एसएससी वाले हो, चाहे यूपीएससी वाले हो या नीट वाले हो, किसी भी एग्ज़ाम के लोग आप पीवाईक्यू पे जाइए, तो सॉल्व करिए, इन एआई टूल का इस्तेमाल करिए और ज़बरदस्त तरीके से काम करिए। जीपाई समझे, जीपाई एआई समझा हमने, जेमिनी समझा, चैटजीपीटी से हम क्या-क्या कर सकते हैं वो देख रहे हैं हम। अभी हम आगे भी, अभी आपको मैं यूट्यूब का फास्ट फीचर बताऊँगा, नोट्स बनाने के, और जेनी एआई से ऐड करके आप उसका नोट्स आप बना सकते हैं। पिछले वाला एआई टूल्स वाला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, अगर वो देखेंगे तो और समझ में आएगा। पहले डाउनलोड कर लेते हैं, ये एथिक्स का पेपर है, ठीक है? ओपन करते हैं, ऐसे यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं। ये हुआ, हम पहले कहाँ जाएँगे, केस स्टडी, ये रहा केस स्टडी एक, ठीक है? हिंदी में उठाइए, इंग्लिश में उठाइए, नो प्रॉब्लम, कोई भी, ठीक है? हम हिंदी वाला ही उठा लेते हैं, चलिए, इंग्लिश में जाए चाहे इंग्लिश वाला ही उठा लेते हैं, हिंदी में कर लेंगे। ये गया, ये पूरा केस स्टडी है, कॉपी किया, जस्ट आए हम यहाँ, ये रहा चैट, ठीक? यहाँ पेस्ट किया, क्या बोलेंगे, सॉल्व, ये है प्री बाय क्यू का केस स्टडी, ठीक है? पहले लिख देते हैं हिंदी में, सॉल्व इन हिंदी, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर लें, लेकिन दोनों लोगों को साथ में लेके चलेंगे। इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में आएगा, किसी भी लैंग्वेज में करना है कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है? एथिक्स क्या है, आपकी तत्काल प्रतिक्रिया, इमीडिएट रिस्पॉन्स। अब मैंने क्या कहा, सॉल्व सॉल्व करो इसको, वो सीधे सॉल्व करने लगा। ठीक है? आप क्या कर सकते हैं, पहले इसको समझाओ लिख सकते हैं, पहले मैं वही कर लेता हूँ। ठीक है? समझाओ इसको, पहले समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, एक-एक करके। केस का कोर आइडिया क्या है, कंपनी तेजी से एआई पर काम कर रही है, लेकिन इसके कारण ग्रीन हाउस गैस एमिशन 48% बढ़ गए हैं। डेटा सेंटर पर बहुत ज़्यादा बिजली खा रहे हैं। एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम है, मेन कॉन्फ्लिक्ट ये, की इफेक्ट्स ये है, एथिकल डिलेमास ये है। अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या प्रिपेयर करना है, ये क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, मैं बोलूँगा सॉल्व, अब सॉल्व होगा ये। पीवाईक्यू कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, देखिए हो गया। इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या कर लेंगे, एज द सीईओ माय इमीडिएट रिस्पॉन्स वुड बी टू एक्नॉलेज द एनवायरमेंटल कंसर्न, ट्रांसपेरेंसी एंड इनिशिएट अर्जेंट करेक्टिव स्टेप्स। I would order an independent environmental audit to assess emission and energy uses. Simultaneously, I would cap non-essential energy intensive AI operation and shift towards energy efficient
efficient algorithms and green data centers. A clear roadmap to align with the net zero target 2030 would be publicly communicated to be build trust. Ethical issues involved this and justification against penalization. उसके बाद measures और balance conclusion. कितना बढ़िया तरीके से किया है और कितना बुलेट पॉइंट्स में किया है, ज़बरदस्त तरीके से किया है। अगर आपको लग रहा है इंग्लिश में है, तो इसको अभी टिक कर देते हैं हम। कॉपी, कॉपी करिए। ये पी-वाई-क्यू सॉल्व कर रहे हैं। मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ ट्रांसलेट इनटू हिंदी। मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ, जिससे आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। आप हर चीज़ ऐसे करना शुरू कर दें। देखिए तत्कालिक प्रतिक्रिया, पूरा वही ट्रांसलेट इनटू हिंदी कर दिया मैंने। क्या-क्या कदम उठाएँगे, क्या है? ये ऊपर इंग्लिश वालों के लिए है, जो इंग्लिश में देख रहे हैं। ये हिंदी वालों के लिए, ये हिंदी में क्या-क्या आप करें। समझ में आया? ये इस तरीके से एआई टूल सॉल्व करें। ठीक है? तो क्या-क्या किया हमने? हमने न्यूज़पेपर से केस स्टडी बनाना सीखा, क्वेश्चन बनाना सीखा, मेंस का क्वेश्चन बनाना सीखा और उसको सॉल्व करना सीखा, कॉपी कैसे इवैल्यूएट करना है खुद से लिख के वो, ठीक। और एथिक्स का पी-वाई-क्यू उठाया, उसका केस स्टडी उठाया, आपके सामने सॉल्व किया। ये रहा हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ऐसे बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज़बरदस्त नंबर आते हैं। ठीक? ये हुआ टॉपर के कॉपी को एनालाइज़ किया, एनालिसिस भी किया, मेन क्वेश्चन सारी चीज़ें हो गई। ठीक है? एसे का कॉपी भी चेक हुआ। आप खुद लिखिए, एसे लिखिए, चेक कराइए। कितने एआई टूल हो गए? जेमिनी हुआ, चैटजीपीटी हुआ, क्लाउड एआई हुआ। क्लाउड एआई स्पेशली मैं किस चीज़ के लिए बता रहा था? आपके माइंड मैप के लिए, वो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है? उसपे बहुत मल्टीपल डायमेंशन है क्लाउड एआई का समझने के लिए, लेकिन हमारा पर्पज़ क्या है? एजुकेशन, हमारे कॉम्पिटिशन वाले एग्ज़ाम के लिए। हमें किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, पैसा हमें ना देना पड़े, फ्री में हमारा काम हो जाए, कम पैसे में हो जाए, इसलिए ये एआई टूल आपके पास आ रहा है। ठीक है? तरीका बता रहा हूँ, टूल्स दे रहा हूँ समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे? ये सब बंद करेंगे। अब हम सीधे जाएँगे किस पे? मैंने क्या बोला था? एक एआई टूल का इस्तेमाल करेंगे और हम सीखेंगे एजुकेशनल सॉन्ग बनाना। हम उसको यूज़ करेंगे सुनो एआई। आपको मन करे कि एजुकेशनल सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है? सॉन्ग सुनना ही है, तो एजुकेशनल सॉन्ग सुनते हैं। देखिए, ये क्या है? सुनो एआई एआई टूल। ये क्या देता है आपको? हर रोज़ 50 क्रेडिट देता है और इससे आप बहुत अच्छा-अच्छा गाना बनवा सकते हैं। अभी मैं आपको बना के सुनाऊँगा। जैसे ये रहा प्रॉम्प्ट का जगह। ये क्या करेंगे आप यहाँ पे, जैसे मैं लिखूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, मतलब अब नॉर्मल फंडामेंटल राइट रिलेटेड सॉन्ग, एजुकेशनल एजुकेशनल एक्स एक्सप्लेनेशन टाइप का हम एक गाना बनाते हैं। ठीक है? यहाँ पे है, आपको चाहिए एनर्जेटिक चाहिए तो आप नीचे इसके आगे लिख दीजिए एनर्जेटिक, थोड़ा गाना लगे आगे सुनने में, एनर्जेटिक सूदिंग। ठीक। अब यहाँ पे बस क्रिएट करिए। अब देखिए गाने बने। ये है सुनो ये है। इससे एजुकेशनल सॉन्ग, जैसे आपको फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, इस तरीके के गाने अगर बनवाने हैं, पॉलिटी से जुड़ा हुआ, पूरे आर्टिकल गाने के रूप में बता दें आपको, तो ये बना के दे देगा। ये बन रहा है। अब एक सुनेंगे भी ताकि सुनाई दे। बहुत ही पढ़ना-पढ़ाना, अपने पढ़ाई को कैसे एन्जॉय कर सकते हैं ना, ये सब टूल आराम से आपको मदद करेंगे। देखिए अब वी द पीपल, अब मैं इस पे इंग्लिश में शायद हो सकता है, हिंदी में भी हो सकता है। मैंने इंग्लिश में दिया है इसमें, तो इंग्लिश में बना रहा है। अब देखिए Hands up, books open. क्या चाहिए? हिंदी में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे Hands इंग्लिश में, हिंदी में करेंगे। और वो हिंदी में बना के देगा। ये इंग्लिश में बना दिया। जिसको इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में सुने, जो हिंदी में सुनना चाहते हैं वो हिंदी का बनाए और नीचे यहाँ प्रॉम्प्ट दे दीजिए हिंदी में, हिंदी सॉन्ग, तो हिंदी में बनाए। तो देखिए हिंदी में भी बनेगा।
कुछ नहीं करना है, इसमें 50 क्रेडिट डेली देता है और 50 क्रेडिट डेली मतलब बहुत सारे गाने बना सकते हैं। देखिए किस नाम से है, टाइटल क्या है? मेरे हक की किताब। अब हम प्ले करते हैं। सुनिए, हिंदी में। ये किताब मेरी पहचान, ये कागज मेरा ईमान। दिल से बोलूं जोर से गाऊं, मेरे हक की मेरी जान। पहली लाइन में है वादा समानता सबके लिए, ना ऊंच नीच का झगड़ा, इंसान बस इंसान रहे। आजादी सोच की अपनी लिखना बोलना साफ, डर को दरवाजे पे छोड़े सच से करते बात। बचपन से ही याद रखो ये तो अपना ढाल, कानून से सब आगे यही सबसे खास। ये जो है संविधान मेरे हक की पहचान, सर पे रखूं जैसे ताज। समझ में आया? कितना बढ़िया गाना बनाया है। संविधान से रिलेटेड हमने गाने बनवाए। क्या एजुकेशनल सॉन्ग काफ़ी बेहतर है, तो इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करिए। सुनो एआई, इस एआई टूल का नाम है सुनो एआई। अब क्या बचता है? हमने क्या देखा? चैट जीपीटी देखा, चैट जीपीटी और जेमिनी का कंपेयर किया, सुनो एआई देखा, क्लॉड एआई देखा। अब क्या बचता है? अब मैंने बोला था यूट्यूब और जीपाई देखा। अब मैंने बोला था कि यूट्यूब पे आस्क वाला फीचर है, जिससे हम किसी भी एजुकेशन, जैसे मेरा ही वीडियो हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा ही वीडियो है, ठीक है, गीता यस पे चलते हैं, ये रहा मेरा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, जैसे मैंने, आप चाहते हैं कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन आपको वो नोट्स जैसे समरी के रूप में मिल जाए। ये मैंने सिल्वर इकोनॉमी के बारे में पढ़ा है, एक सेकंड, ये मैंने सिल्वर इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ग्रे मार्केट, सिल्वर इकोनॉमी को ही ग्रे मार्केट कहते हैं। तो ग्रे मार्केट क्या है, सिल्वर इकोनॉमी क्या है? आप चाहते क्या है कि आप कॉपी कलम उठाए बिना इसका नोट्स बना दें। कैसे बनाएंगे? एक तो यहाँ टेलीग्राम लिंक दिया है और पीडीएफ, फ्री पीडीएफ है इसका। आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, आस्क, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, अब यहाँ पे साइड में आएंगे, क्या लिखा है? समराइज द वीडियो, रिकमेंड रिलेटेड कंटेंट, व्हाट कॉज द राइज इन द सिल्वर इकोनॉमी। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस वीडियो को समराइज करना है। मेरे ही वीडियो को आप समराइज करके समझना चाहते हैं, क्लिक करिए। अब इसकी पूरी जो भी मैंने इस 24 मिनट की वीडियो में बोला है, अब देखिए यहाँ पे पूरा समराइज कर दिया। कितने कितने मिनट में क्या क्या बोला है सब। यहाँ पे आस्क द क्वेश्चन, नीचे क्या ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन पूछने का। यूट्यूब का फीचर है जिसने एआई फीचर डाला है, इसमें खुद से समराइज कर सकते हैं। यह वीडियो भारत की बढ़ती हुई बुजुर्ग जनसंख्या उससे जुड़े सिल्वर इकोनॉमी के विषय पर केंद्रित है। यहाँ वीडियो का मुख्य सारांश दिया गया। सिल्वर इकोनॉमी क्या है? सिल्वर इकोनॉमी उन सभी सेवाओं और उत्पादों का बाजार है जो 60 वर्ष से अधिक के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, भोजन और अन्य सुविधा। ठीक है, तो चुनौतियाँ क्या है? सिल्वर इकोनॉमी एक अवसर के रूप में, जो मैंने इसमें बोला है ना, सबको समराइज करके बहुत ही स्ट्रक्चर रूप में दे दिया। तो क्या हुआ, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, नोट्स ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है। आप कहेंगे कि फिर ये तो हिंदी में है, तो अंग्रेजी में कैसे करें? अंग्रेजी वालों को क्या है, ठीक है, ये रखिए, कॉपी करिए, यहाँ से कॉपी कर लीजिए। क्या करेंगे, गो टू द चैट जीपीटी, चैट जीपीटी पे गए, इंग्लिश में कर दीजिए इसमें। क्या करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक, पढ़ने पढ़ाने का कोई ऐसा नहीं है कि बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर बन रहा है, कोई बैरियर नहीं है। ये पूरा, दिस वीडियो फोकस ऑन इंडिया ग्रोइंग एल्डरली पॉपुलेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिल्वर इकोनॉमी। बिलो इज द main summary. What is the silver economy? The silver economy refers to the market of all services and products designed to meet the needs of people age 60 and above, such as healthcare, food and other essential facilities. मिला? ये क्या है? यूट्यूब का आस्क फीचर है। इसको पढ़ने पढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, ये है मेरा ही जितना बोला है मैंने उसका समराइज वीडियो। अब आपको क्वेश्चन पूछना है, देखिए, हाउ इज डिपेंडेंसी रेशियो कैलकुलेटेड। मैंने इसमें डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में बताया है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्लिक कीजिए, नीचे क्वेश्चन देता चला जाएगा, नीचे ऑप्शन पूरा दिया है। हाउ कैन लैंड बी यूज फॉर सिल्वर इकोनॉमी, पूरा ऑप्शन। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने जिस टॉपिक पे बात किया उसको समराइज करके यहाँ आपको सारे ऑप्शन दिया जाएगा, नीचे क्वेश्चन बना दिया जाएगा इससे रिलेटेड। अगर इस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया तो भी यहाँ पे आ जाए।
और मैंने क्लास में क्या बताया था कि कॉपी करके पेस्ट कैसे करना है। मैंने जेनी एआई के बारे में बताया था कि जेनी एआई पे जाएँगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉपी करके आपको डॉक्यूमेंट बना लेना है। ये जेनी एआई है। इससे पिछले वाले भी वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, पूरा प्रॉपर तरीके से बताया था क्या करना है। ठीक है, आपको पसंद मैंने क्या कहा था सिल्वर इकोनॉमी, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट किया था। ये आपको चाहते हैं कि नोट्स के रूप में रहे, कॉपी किया यहाँ से। अब क्या करेंगे जेनी एआई पे गए, यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक करिए, जेनी एआई पूरा का पूरा नया स्ट्रक्चर दिख रहा है, अनटाइटल के पास यहाँ कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए। ये पूरा पेस्ट हो गया। ठीक, अब क्या करना है, इसका नोट्स के रूप में आपको चाहिए। यहाँ पे लास्ट में आइए, देखिए सी प्राइसिंग लिखा है, थ्री डॉट एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा, क्लिक किया, ये वर्ड का ऑप्शन हो गया, नेटिव सी लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करिए, डाउनलोड नोट्स के रूप में आ गया। ये आपका नोट्स तैयार, डिजिटल नोट सॉफ्ट कॉपी तैयार। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे फिजिकल पढ़ना है, तो उसको क्या करना है, फोटो कॉपी कर लीजिए। फोटो कॉपी शॉप पे जाइए, इसको निकलवा लीजिए आपके हाथ में। फ्री टूल मल्टीपल यूज, ये क्या है, मैंने यूट्यूब का आर्ट फीचर जो है ना, मैंने वो एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, यूट्यूब का आर्ट फीचर। समझ में आया? इस तरीके से मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए, तो सीधे आप बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जैसे मैं अभी बिज़नेस स्टैंडर्ड का पूरा सीरीज़ चला रहा हूँ, मतलब चले तो चलता रहेगा। जितने भी ओपिनियन पेज आते हैं बिज़नेस स्टैंडर्ड पे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो वो मैं दे रहा हूँ। उसकी समरी चाहिए तो सीधे आस्क टीचर पे जाइए, समरी बनाइए। समरी बना हुआ है, और ये क्या है, स्मार्ट स्टडी विद एआई टूल, इसी में मैं जितने भी एआई टूल्स हैं सब बता रहा हूँ, खासकर एजुकेशन से रिलेटेड। तो आपके काम बहुत आने वाले हैं। तो हमने सब देख लिया आज, क्या-क्या देखा? हमने जीपाई देखा, हमने जेनी एआई देखा, मतलब हमने सुनो एआई देखा, जेनी एआई तो आज का हमारा एजेंडा था नहीं, लेकिन आपको नोट्स बनाना था। जीपाई देखा, सुनो एआई देखा, जेमिनी देखा, जेमिनी का कंपैरिज़न चैटजीपीटी से देखा, क्लाउड एआई देखा और यूट्यूब का आस्क फीचर देखा। ठीक है, इन सबका पढ़ने-पढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आप पीवाईक्यू अपना सॉल्व कर सकते हैं, मेंस का, प्री का और इथिक्स का जो है पीवाईक्यू से आप केस स्टडी सॉल्व कर सकते हैं। खुद की कॉपी लिखा है, खुद कॉपी कैसे चेक करवा सकते हैं, टॉपर्स की कॉपी लीजिए, उनकी टॉपर्स की कॉपी को इवैल्यूएट करिए, खुद करिए और अपने से कंपेयर करिए। ये एआई टूल्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं और कोई पैसा नहीं है इसका, फ्री है, कोई 1 रुपया नहीं लगना। पीवाईक्यू उठाइए, ऐसे ही 10 साल, 12 साल के पेपर उठा लीजिए और खूब धड़ल्ले से सॉल्व करिए। तो समझ में आया कि कैसे सॉल्व करना है, अब एआई टूल से सारी चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। बस इन सब एआई टूल्स का कस्टमाइज़ तरीके से इस्तेमाल करें। जिस तरीके से बताया है बस उसी तरीके को अपना लीजिए। क्या है कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग में है, कोचिंग से हट, लेकिन अब उनको चाहिए गाइडेंस। गाइडेंस कौन देगा? ये एआई टूल्स हैं। कैसे सॉल्व करना है? हमें क्या करना है, कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। और स्टार्टिंग में जो मैंने लकड़हारे की कहानी सुनाई थी, याद रखें। अगर आप एआई टूल से पीछे भागेंगे, तो अपने एजुकेशन में जो अपनी पढ़ाई है उसमें धार नहीं देंगे। ठीक है? वो बस वैसा ही है, समय बदल रहा है, समय को बदलते हुए समय को अडैप्ट करना सीखें। अडैप्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे, कोई चीज़ नेग्लेक्ट करके निकल जाए, प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम। लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे और आप वही पारंपरिक तरीके से पढ़ेंगे तो फिर पीछे जाएँगे। ठीक है? तो क्या-क्या देखा हमने? जीपाई एआई देखा, क्लॉड एआई देखा, जेमिनी देखा, सुनो एआई देखा। सुनो एआई काफ़ी आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि आप एजुकेशनल सॉन्ग बना के गाने सुनते हुए चलिए, आपको सॉन्ग सुनने का मन, अपने पढ़ाई से रिलेटेड गाने बना के सुनिए। ठीक है? और आपको लगता है कि मुझे सूदिंग सॉन्ग सुनना है, हिप हॉप सॉन्ग सुनना है, रॉक स्टार वाला सॉन्ग सुनना है, तो एजुकेशनल सॉन्ग उससे रिलेटेड आप खुद बनाइए। आपको तरीका बता दिया कैसे बनाना है, खुद ही बनाइए, खुद ही सुनिए। और यूट्यूब का जो आस्क फीचर है, वो वीडियो को समराइज़ करता है और कैसे जो भी टॉपिक पे बात हुआ है, उस वीडियो को समराइज़ करके आपको दे देगा। मैंने अपना ही ये वीडियो का एग्ज़ाम्पल दिया कि कैसे मैं आज यूट्यूब के आस्क फीचर से आप नोट्स बना सकते हैं और कैसे सेव करना है वो भी। प्रॉपर की कॉपी को इवैल्यूएट करिए, अपनी कॉपी इवैल्यूएट करिए, कंपेयर। ठीक है? तो ये आज का सेशन, आज के लिए इतना ही है। अगले सेशन में मिलेंगे नए एआई टूल्स और उसका तरीका बताएँगे कि कैसे नए एआई टूल्स का एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही।